नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, करते हैं। A-4% कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन A-5 डेज। ये कुछ लोग हैं, वो किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि जो टोटल वर्क डन होता है ना, वो कितना होता है, मैन इनटू डेज, कि इतने लोगों ने इतने दिन तक काम किया तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा, W। ठीक है, मैन को किससे मल्टीप्लाई करते, नंबर ऑफ डेज से। तो इतने पर्सन ने इतने दिन में कुछ काम किया। वाइल A-11% कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन A+5 डेज। अच्छा, जितना काम ऊपर हुआ है उतना ही काम नीचे हुआ है, लेकिन वहाँ पे परसेंट डिफरेंट है। A-11% है, A+5 डेज में वर्क फिनिश किया है। तो आपको बताना है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय A-10, कि A-10% ने कितना टाइम लिया होगा टू कंप्लीट द 1/7 ऑफ द सेम वर्क। यानी कि जो ऊपर काम था ना, उस काम का 1/7 करने में A-10% ने कितना क्या लिया होगा, दिन लिए होंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। चलिए इस पे तो बाद में आते हैं, पहले यहाँ से थोड़ा सा रिलेशन बना के A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि A-4% ने A-5 डेज वर्क किया, तो कितना वर्क डन हुआ होगा, तो A-4 मल्टीप्लाई A-5 इक्वल टू, अच्छा इतना काम हुआ होगा। ये मैन है, ये डेज है, तो मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वर्क डन हुआ होगा। और सेम काम है, कितने परसेंट ने, A-11% ने A+5 डेज में कर दिया। दोनों वर्क डन जो हैं वो क्या है, इक्वल है। वो कहा हुआ है कि कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि जितना काम यहाँ पे हुआ है उतना ही काम यहाँ पे हुआ है, तो दोनों को इक्वल रख दिया हमने। बस अब सॉल्व कर देंगे। यहाँ से A की वैल्यू सॉल्व करेंगे। A को A से मल्टीप्लाई किया, A² -5 है -4A माइनस माइनस प्लस का 20 इक्वल टू, इसी तरह से A² +5 है -11A और -55। अब सारे को सॉल्व करेंगे तो ये जब A² इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -5 -4 माइनस का 9A +20 इक्वल टू 5 -11 तो 6A -55। A वाले एक साइड -9A +6A इक्वल टू -55 -20 विच इज़ इक्वल टू 5 to 75। और ये हो गया माइनस का 3A, माइनस है माइनस कैंसिल, A इक्वल टू 25 है 75। A की वैल्यू आ गई कितनी, 25। तो हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब A की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो ये पता लग जाएगा भाई काम कितना हुआ है। ठीक है, टोटल वर्क देख लेते हैं भाई, टोटल वर्क कितना हुआ है। A की वैल्यू यहाँ रखी 25 -4 और 25 -5। इसमें भी रख सकता हूँ, चाहूँ तो इसमें भी रख सकता हूँ, मर्जी है, किसी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 25 -4 कितना हो गया आपका, 21, और ये माइनस करके आ गया 20। अच्छा, ये टोटल वर्क हुआ है, इतना काम हुआ है ना। इस काम का 1/7, चलो इस काम का 1/7 कर देते हैं। 1/7 21 × 20, 7 × 21 और 3 दूनी 60, यानी कि 60 वर्क करवाना है। 60 वर्क कितने परसेंट से, A-10। अच्छा, A की वैल्यू 25 है तो 25 -10 यानी कि कितने परसेंट से कराना है, 15% से इतना वर्क करवाना है। ये टोटल वर्क है, इतने लोग लगेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय में 15 कितने डेज में काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 डेज में। यानी कि इसका 1/7 काम करने में अगर इतने परसेंट लगेंगे, 15% लगेंगे, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 4 डेज में। यहाँ एक पर्सन एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 15% एक दिन में 15 काम, 60 काम करने के लिए कितने दिन लगाएंगे भाई, 40 डे तो लगाएंगे। इसको इससे डिवाइड कर दिया, या यूँ समझ ले कि एक दिन में एक काम हो रहा है, तो एक दिन में एक काम एक पर्सन कर रहा है, तो 15% एक दिन में कितना काम करेंगे, 15। 60 करने के लिए कितने दिन लगेंगे उन्हें, 4 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 4 डेज। तो हमने सबसे पहले यहाँ से पहले वाली इक्वेशन से मैन इंटू डेज वर्क डन, मैन इंटू डेज वर्क डन, और दोनों वर्क डन क्या थे, इक्वल थे, दोनों को इक्वल रखा। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ रख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, भाई काम कितना हो रहा है, चाहे इसमें रख लूँ चाहे इसमें रख लूँ, दोनों से सेम आएगा। अच्छा, टोटल वर्क कितना हुआ, लेकिन मेरे को टोटल वर्क नहीं करवाना, अब कितना वर्क करवाना है, इसका 1/7, तो इसका 1/7 ले लिया। इसका 1/7 कितना है भाई, 60 है, यानी कि 60 काम करवाना है। कुछ भी हो सकता है, 60 पेज लगाने हो सकते हैं, 60 पेज लिखना है, 60 वॉल को पेंट करना है, कुछ भी हो सकता है काम। 60 वर्क डन करवाना है। कितने परसेंट से, A-10। A की वैल्यू है 25 -10 कितना आ गया, 15% से 60 वर्क करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे, 4 डेज।
एक पर्सन एक दिन में एक वर्क कर रहा है, तो 4 days इसका जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।